अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? जी, आ जाएँ सब मेरे पास बैठें। हम अपनी कहानी को आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था। हमारी कहानी ख़त्म हुई थी जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने 100 ऊँटों को कुर्बान किया था। अब उसके बाद मक्का वाले सब लोग बहुत खुश थे। और इन खुशियों को मज़ीद बढ़ा दिया जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान की शादी हज़रत आमना से कर दी। हर घर में बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ तक़सीम की गई, खुशियाँ मनाई गई और सब लोग बहुत खुश थे। अब आगे चल के होता क्या है कि उस ज़माने के अंदर लोग ना कारोबार के सिलसिले में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे। और उस ज़माने के अंदर जिस तरह से आज हमारे पास हवाई जहाज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, इस तरह का सफ़र करने के लिए ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। तो लोग एक काफ़िले की शक्ल में, काफ़िला किसे कहते हैं? एक ग्रुप की शक्ल में, जहाँ पे 5, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होकर एक सफ़र करते थे। और उस ज़माने में जो सफ़र किया जाता था ना, वो ऊँटों पर किया जाता था या फिर लोग पैदल चल के वो सफ़र करते थे। और उस सफ़र के अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब जो मक्का से एक काफ़िला इसी तरह से कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क जा रहा था। तो हज़रत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान को भी उस काफ़िले के साथ जाना था। जैसे आपके बाबा जान सुबह काम पे जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। कुछ बच्चों के बाबा जान जैसे आपके बाबा जान दूसरे मुल्क गए हुए हैं। तो इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान को काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा। अब होता क्या है कि वो सब लोग एक काफ़िले की शक्ल में शाम की तरफ जाते हैं। शाम जो है जिसको हम आज सीरिया के नाम से जानते हैं, उस मुल्क की तरफ सफ़र करते हैं ताकि वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद के लाएँ और वहाँ पे कुछ बेच के आएँ और अपने लोगों के लिए कुछ प्यारे-प्यारे तोहफ़े भी लेके आएँ। तो वो लोग सफ़र करते हैं और इस सारे सफ़र के अंदर उन्हें टोटल 6 माह का अरसा जो है वो लग जाता है। अब काफ़िला अपना वहाँ पे जो लोग कारोबार के सिलसिले में शाम गए हुए थे, जब वो लोग वापस आते हैं, वहाँ से अपनी चीज़ों को ख़रीदो-फ़रोख्त करते आते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं, कुछ वहाँ से ख़रीदते हैं। अब क्या करते हैं वो लोग, वो वापसी का सफ़र करते हैं। इस वापसी के सफ़र के अंदर हज़रत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान बहुत शदीद बीमार हो जाते हैं। तो काफ़िले वाले क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ दिन मज़ीद रुक जाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए, तो हम लोग मक्का की तरफ दोबारा सफ़र करेंगे। लेकिन क्या होता है कि उनकी तबीयत जो है ना, वो ठीक होती ही नहीं और मज़ीद ख़राब होती जाती है। जब ये काफ़िला जो होता है, ये यसरब जिसे आज हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं, वहाँ पहुँचता है, तो हज़रत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान वो कहते हैं कि आप लोग ऐसे करें, आप लोग मक्का की तरफ सफ़र कर लें, अब मक्का चले जाएँ। मेरे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं, मैं इनके पास रुक जाता हूँ और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप सब लोग भी तकलीफ़ उठाएँ। क्योंकि उन्हें पता होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मक्का में सब लोग अपने घरवालों का इंतज़ार कर रहे होंगे और वो जो खूबसूरत तोहफ़े लेके आ रहे होंगे, उनका भी उन्हें इंतज़ार होगा। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान ने दूसरों को तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझा। अब काफ़िले वाले जब मक्का की तरफ रवाना होते हैं, तो उस ज़माने के अंदर जब कोई काफ़िला वापस घर पहुँचता होता था ना, तो वो एक बहुत तेज़ दौड़ने वाले ऊँट को
یا کسی گھوڑ سوار کو پہلے سے ہی وہاں پہ پہنچا دیتے تھے شہر کے اندر کہ آپ جا کے سب لوگوں کو بتا دو کہ قافلہ جو ہے وہ اپنا سفر ختم کر کے واپس مکہ پہنچ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے مکہ والوں کو خبر مل گئی کہ قافلہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، لوگ اپنا کام کر کے اپنا کاروبار کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو سب لوگ بہت خوش تھے کہ اب سب لوگ جو ہے اپنے لوگوں سے ملیں گے، کوئی 6 ماہ بعد اپنے گھر والوں سے مل رہا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی بہت خوش تھیں، اور حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان وہ بھی بہت شدید خوش تھے۔ لیکن قافلہ مکہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں حضرت عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان موجود نہیں ہیں۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یہ دیکھ کے بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کہاں پہ ہے؟ میرا پیارا بیٹا عبداللہ کدھر ہے؟ تو سب بتاتے ہیں کہ عبداللہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ رک گئے ہیں، جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں تو ٹیلی فون ہوتے نہیں تھے کہ وہ ٹیلی فون کر کے حضرت عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی طبیعت بہت شدید بگڑ جاتی ہے، اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور ان کی مدینہ منورہ میں ہی وفات ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اور ان کی تدفین مدینہ منورہ میں ہی کر دی جاتی ہے۔ اب اس اداس خبر کے ساتھ ایک قاصد کہتے تھے جو کہ خبر پہنچانے والا ہوتا تھا، وہ مکہ مکرمہ آتا ہے اور وہاں پہ آ کے عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سے ملتا ہے، اور انہیں آ کے بتاتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ آپ کے لخت جگر یعنی حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یہ خبر سن کے بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مکہ کے سردار ہوتے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، اور ایک سردار جو ہوتا ہے نا وہ اپنا دکھ کسی کو نہیں بتاتا۔ تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جس میں اللہ راضی اس میں ہم راضی۔ کے بعد یہ خبر سن کے حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ وہ بھی بہت اداس ہوتی ہے، لیکن پھر وہی بات وہ کہتی ہے جس میں اللہ راضی اس میں میں راضی۔ تو بچوں، آج اس کہانی کو میں یہیں پہ ختم کروں گی، اور آگے کیا ہوا کل میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔